इन सब के व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं सब ग्रीन टिक के साथ हैं। और कहीं ना कहीं एज बिजनेस ओनर्स हमें भी देख के ये लगता है काश मेरे बिजनेस को भी ग्रीन टिक मिल जाए, पर ये होगा कैसे? हेलो बिजनेस ओनर्स, कैसे हैं आप सब? आजकल हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स के मैसेजेस आ रहे हैं जो ग्रीन टिक के साथ आते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं सब ग्रीन टिक के साथ हैं। और कहीं ना कहीं एज बिजनेस ओनर्स हमें भी देख के ये लगता है काश मेरे बिजनेस को भी ग्रीन टिक मिल जाए, पर ये होगा कैसे? मेटा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रीन टिक देने के लिए, क्या प्रोसेस है? इस वीडियो में हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे हम एलिजिबल बन सकते हैं ग्रीन टिक लेने के लिए, इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड बिजनेस सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स और जो बिजनेस फ्रेंड्स हैं उनको भी अपने बिजनेस में ग्रीन टिक चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि ग्रीन टिक लेने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन टिक की किसी के भी बिजनेस में? पहला, ये इंडिकेट करता है कि जो मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट है वो एक वेरीफाइड और ऑफिशियल अकाउंट है और वो इसी पर्टिकुलर बिजनेस को बिलोंग करता है। दूसरा, ये आपके यूजर्स और आपकी ऑडियंस के बीच में ट्रस्ट पैदा करता है। तीसरा, हमारे बिजनेस को ये ऑथेंटिसिटी देता है कि अगर जो मैसेज आया वो इसी ब्रांड के थ्रू आया है और कहीं से नहीं आया है। चौथा, क्रेडिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस और मैसेज कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसके एस्टैब्लिश करता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने मैसेजेस में भेज रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्स से आई है, ये जस्टिफाई होती है। पांचवा, हेल्प्स यूजर आइडेंटिफाई लेजिटिमेट बिजनेस। आजकल फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं। उस चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये ग्रीन टिक वाला मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपके यूजर्स और ऑडियंस के बीच में ये ऑथेंटिसिटी कंफर्म करता है, साथ साथ आपके बिजनेस को एक लेजिटिमेट बिजनेस दिखाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करता है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ करवाता है, क्योंकि जब आपके बिजनेस को एज अ वेरीफाइड बिजनेस ट्रीट किया जाता है और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके यूजर्स आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं और ज़्यादा सेल्स होती है। तो अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ग्रीन टेक के लिए तो क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी और क्या प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो मेरा बिजनेस है वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। अगर हम इंडिया में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर हमारा बिजनेस इंडिया से बाहर है तो जिस भी रिस्पेक्टिव कंट्री में है उस रिस्पेक्टिव कंट्री के गवर्नमेंट के अंडर में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बीच में एक और चीज़ है, आपकी एक ढंग की वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए और उसका एसईओ भी होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़रूरी नहीं है पर होगा तो बहुत अच्छी बात है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी आपका अप्रूव होना चाहिए। तीसरा, आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये प्रूव करें कि आपका बिजनेस एक रजिस्टर्ड बिजनेस है। चौथा, 10,000 मैसेजेस पर 24 आवर के टीयर में होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? जब आपका नया बिजनेस एपीआई अप्रूव होती है तो इनिशियली जो लिमिट मिलती है वो है 250 मैसेजेस इन 24 आवर्स। जब आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर अप्रूव हो जाता है तो आपको लिमिट बढ़कर हो जाती है 1000 मैसेजेस इन 24 आवर्स। जब आप मैसेजेस भेजना शुरू करते हो और अप्रॉक्सीमेटली 50% या 70% आप थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेते हो, आप जिस टीयर में करंटली हो, से आप 1000 मैसेजेस पर 24 आवर्स के टीयर में हो, अगर आपने विद इन 24 आवर्स से 700 मैसेजेस भेज लिए तो मेटा विद इन 24 टू 48 आवर्स आपके लिमिट बढ़ा के 10,000 मैसेजेस इन 24 आवर्स के टीयर में आपको ले आता है। और यहाँ जब आप आ जाते हो आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रीन टिक के लिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपके पास न्यूज़ आर्टिकल्स मौजूद होने चाहिए, एटलीस्ट 3 न्यूज़ आर्टिकल्स हमें चाहिए जो आपके नेशनलाइज्ड या लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हों और उनका लिंक्स हमें मेटा पे देना पड़ता है। आने वाले
स्लाइड पे आप एक छोटा सा वीडियो देखोगे जो बेसिकली ये बता रहा है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है मेटा पे जब हम ग्रीन टिक के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। अब आपने देख लिया है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है इस फॉर्म में जब हम ग्रीन टिक की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मीडिया लैब्स मेटा का बीएसपी है एंड एज बीएसपी हमारे पास कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं जहां पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रीन टिक की एप्लीकेशन सबमिट करने में। अगर आप हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर है 9649555564। आप हमें इस पे कनेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपको गाइड करेगी किस तरह से आप ऑनबोर्ड हो सकते हो, और फिर आगे के फ्यूचर में हम ग्रीन टिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जब हम एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन टिक को अप्लाई करने के लिए। कनेक्ट करने के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9649555564। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।